ये हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। सूचित किया जाता है, सूचित करने वाला व्यक्ति का अता पता नहीं। तो जहाँ पे डूअर मतलब करता, करने वाला का अता पता ना हो, यानी डूअर एक्टिव ना हो, तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का कहलाएगा। इसलिए हम लोगों को एक्टिव और पैसिव के बारे में जानना चाहिए। बट अभी क्लास हो रहा है टेंस का, तो मुख्य तौर पे हमें पहले टेंस क्लियर करना है। और टेंस में कौन सा टेंस पढ़ा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो पिछले क्लास में भी क्लास हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में पहचान क्या बताए थे? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है लगा रहता है। मतलब काम कंप्लीट हो गया होता है प्रेजेंट में, तो हम समझेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसमें हम 4 रूल को फॉलो करते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव, नेगेटिव, दूसरा में क्या है? नेगेटिव, तीसरा में क्या है? इंट्रोगेटिव का यस या नो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का यस या नो क्वेश्चन, और चौथा में इंट्रोगेटिव का WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का WH क्वेश्चन। पहला का हम लोग रूल देखते हैं इस टेंस में, तो होता है सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करेंगे? हैज या हैव ऐड करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैज किसके साथ लगाएंगे? ही, सी, इट। कोई एक सिंगुलर नाउन होगा, कोई एक वस्तु का नाम होगा, एक व्यक्ति का नाम होगा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों हैज लगाते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, और ये हैज क्या है? सिंगुलर को प्रेजेंट करता है, सिंगुलर को बताता है। आई, यू, दे, वी और प्लुरल नाउन के साथ क्या लगाते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें क्यों? तो प्लुरल नाउन क्या है? प्लुरल नाउन होता है, प्लुरल नाउन मतलब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। मोर देन वन पर्सन का जब बोध कराएगा तो उसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। लेकिन आई और यू क्या है? एक कॉमन सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? जो सिंगुलर को बोध कराता है। किसको बोध कराता है? सिंगुलर को। फिर भी हम लोग हैव लगाते हैं। ये रूल के एक्सेप्शनल रूल में है। किसमें है? एक्सेप्शनल यानी अपवाद। तो हैज हैव का यूज हम लोग किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब का क्या फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा रहेगा तो कंप्लीमेंट कहेंगे, जिसको हिंदी में पूरक कहते हैं। ये फॉर्मेट है किसका? अफर्मेटिव का। नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव लगाएंगे और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना? या हैज या हैव के साथ क्या ऐड कर देंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। ये एडिशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये नेगेटिव सेंटेंस।
का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव का यस या नो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, हैज या हैव का प्रयोग पहले करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क देंगे, कंप्लीमेंट रहेगा तो उसके बाद देंगे, ठीक है। किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद नहीं, कोई दिक्कत। उसके बाद WH क्वेश्चन में क्या करते हैं, WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड में कौन कौन आ सकता है, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कौन, वाट, वेयर, वेन, हाउ, ये सब क्या है, WH वर्ड्स है। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैज या हैव, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ही, थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये है आपका 4 रूल। कितना रूल है, 4 रूल है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा WH क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, सबका एग्जाम्पल देंगे। जैसे मैं खा चुका हूँ, इसका मतलब खाना कंप्लीट कर चुके हैं, अधूरा है तो नहीं, खाना कंप्लीट हो गया है। मैं खाना पका चुका हूँ, इसका मतलब खाना पकाने की प्रक्रिया में कुछ भी प्रक्रिया बचा नहीं है। मैं MA कर चुका हूँ, इसका मतलब सर्टिफिकेट वगैरह ले लिए हैं, ठीक है। मैं ISC कर चुका हूँ, मतलब कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट में जो काम कंप्लीट कर लिए हैं उसी को हम इस टेंस में व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अफर्मेटिव में देंगे कि मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव क्या होगा, ईटेन होगा। ईट का V3 क्या होगा, ईटेन। क्या खा चुके नहीं बोले तो सिर्फ वर्ब का तीसरा फॉर्म में ही समाप्त करेंगे। मैं नहीं खा चुका हूँ तो क्या होगा, आई हैव नॉट ईटेन। हम हैव और नॉट को मिला सकते हैं, एक में कर सकते हैं, तो क्या होगा, हैवेंट होगा। क्या होगा, हैवेंट। क्या मैं खा चुका हूँ, इंट्रोगेटिव का यस या नो क्वेश्चन। तो यहाँ के आई के साथ क्या लगा था, हैव लगा था, तो हैव को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। हैव को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले। हैव आई, बचा क्या, ईटेन बचा, क्वेश्चन मार्क करेंगे ना। हैव आई ईटेन का मतलब क्या हुआ, क्या मैं खा चुका हूँ। अगर ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, तब क्या करेंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, तब होगा हैव आई नॉट ईटेन, हैव आई नॉट ईटेन। चौथा नंबर पर आएगा एग्जाम्पल में कि मैं कैसे खा चुका हूँ, मैं कब खा चुका हूँ। तो कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। कैसे इंग्लिश क्या होगा, हाउ। कब मैं खा चुका हूँ, तो व्हेन हैव आई ईटेन। लेकिन क्या होगा, बोलचाल की भाषा में अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। इंग्लिश का जो ट्रेंड है वो बदल गया है। हैव आई ईट, व्हेन हैव आई ईटेन, ये ग्रामेटिकली सही है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। बट आप चाहें तो इसको बोलचाल की भाषा में थोड़ा स्ट्रेस देकर व्हेन आई हैव ईटेन का यूज कर सकते हैं। यानी हमने क्या बोला, व्हेन आई हैव ईटेन, व्हेन आई हैव ईटेन, व्हेन आई हैव ईटेन, व्हेन हैव आई ईटेन। दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में स्ट्रेस का फर्क है। कहाँ जोर लगा रहे हैं, कहाँ जोर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दोनों सही है। व्हेन आई हैव ईटेन का अर्थ क्या होगा, मैं कब खा चुका हूं, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं। व्हेन हैव आई ईटेन का हिंदी होगा मैं कब खा चुका हूं, यानी दोनों का हिंदी एक होगा, बट बोलने का तरीका दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का मीनिंग एक होगा, बट ग्रामेटिकली सही ये वाला है ना। हम ये कहते हैं व्हेन आई हैव ईटेन,
तो कोई गलत नहीं करेगा, बट ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, बट बोलचाल की भाषा में ये करेक्ट माना जाता है। जैसे क्या तुम देखते हो, क्या तुम पढ़ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। डू यू रीड, डू यू रीड, जवाब होगा यस या नो में। आर यू रीडिंग, कंटिन्यूअस में बात करेंगे, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो हम अगर डायरेक्ट पूछेंगे यू रीड, तो जवाब बोले नो। यू रीड, यू रीड का मतलब तुम पढ़ते हो, लेकिन टोन क्या है, यू रीड क्वेश्चन का टोन है, बना रहे अफर्मेटिव, लेकिन टोन जो है वो है क्वेश्चन। तो कभी कभी आपका टोन पर भी सेंटेंस का अर्थ निकलता है। कोई डाउट, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर है, कोई डाउट है क्या। चलिए इसको लिखिए। चौथा टेंस आएगा, चौथा टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जानना है कि इस टेंस का यूज कब होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहचान क्या है, पहचान से ही क्लियर हो जाएगा कि इस टेंस का यूज कब होता है। पहचान है ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, इत्यादि, एक्सेट्रा। इत्यादि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा, इसमें सचमुच में एक्सेट्रा है। बहुत में क्या होता है कि उतना ही लिमिट के बाद ETC लिख दिया जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, क्योंकि कुछ सेंटेंस में ता आ रहा है नहीं लिखा हुआ रहे, सिर्फ क्या लिखा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान भी यही है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। अगर सेंटेंस के अंत में रहा है लिखा हुआ है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। अगर डायरेक्ट रूप से दिया रहेगा तब पहचानने में, चाहे अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगा रहे, तो आप इस टेंस का ही वाक्य समझिए। और इनडायरेक्ट में ता आ रहा है लिखा हुआ रहेगा, तब तो आप समझेंगे ही कि यह वाक्य इस टेंस का है। तो यहां पे देखना है एग्जाम्पल के रूप में कि ये जो सेंटेंस है इसमें क्या बतलाता है कि एक्शन मेनली पास्ट में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा, चाहे वो 2 ही सेकेंड क्यों ना हो, 2 घंटा क्यों ना हो, 2 साल क्यों ना हो। तो प्रेजेंट में एक्शन जारी है, पास्ट में एक्शन जारी था और फ्यूचर में भी एक्शन जारी रहेगा। तभी हम
इस टेंस का वाक्य कहेंगे, अन्यथा नहीं। अगर लिखा रहेगा एक्शन सिर्फ जारी है, एक्शन पास्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही फ्यूचर में होगा, तब आप वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसे थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ाता आ रहा हूं, इस सेंटेंस के वाक्य से अर्थ समझिए। सेंटेंस क्या बतलाता है? मैं पढ़ाता आ रहा हूं, यहां तो पहचान है, ता आ रहा हूं, यहां पे पहचान है। इस टेंस का वाक्य एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सेंटेंस से पूछे कि एक्शन कब हुआ? मैं पढ़ाता आ रहा हूं, तो अभी से पहले पास्ट हुआ, पढ़ा भी रहा हूं, पढ़ाता आ रहा हूं, लंबे समय तक पढ़ाते रहेंगे। तो एक्शन इसमें पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा। क्या जी उधर लिखा हुआ है? इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं, ऊपर नहीं लिखा हुआ है ना। देखो यहाँ पे मैं पढ़ाता आ रहा हूं में ये तीनों एक्शन दिख रहा है साफ साफ। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट के एक्शन को बतला रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, एक्शन जारी है। मैं पढ़ाता आ रहा हूं, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा। तब इस टेंस का वाक्य समझेंगे। कोई दिक्कत? और मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अंत में रहा हूं लिखा हुआ है, तो इस टेंस का वाक्य कहेंगे क्या? नहीं। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि समय यदि दिया रहे, क्या दिया रहे? समय, और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगा रहेगा, तब हम इस टेंस का वाक्य कहेंगे। जैसे मैं 2005 ईस्वी से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या है? अंत में लिखा हुआ क्या? रहा हूं। तो ये सेंटेंस इस टेंस का है। क्यों? क्योंकि समय दिया हुआ, समय क्या है? 2005 ईस्वी, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ है, ये अब टाइम फिक्स्ड है या अनसर्टेन है? सर्टेन है या अनसर्टेन है? सर्टेन टाइम है। कैसा टाइम है? सर्टेन। तो हम लोग से के लिए, से का इंग्लिश क्या होगा? से का इंग्लिश बोलिए, या तो सिंस होगा या फोर होगा। सिंस का अर्थ होगा से और फोर का अर्थ भी होगा से। तो सिंस का प्रयोग किसके लिए करेंगे? निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए, यानी सर्टेन टाइम के लिए। और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। 2005 से फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है या नहीं है? 2 वर्षों से फिक्स टाइम है क्या? नहीं, 2 वर्षों से फिक्स टाइम नहीं है, तो फोर लगेगा। 2006 से फिक्स टाइम है, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। सुबह से सिंस लगेगा, क्योंकि सुबह शाम का भी निश्चित समय होता है। 2 घंटों से फोर या सिंस? 2 घंटों से फोर लगेगा। 2 घंटा कब से बता रहे हैं? 2 बजे से, 1 बजे से, 12 बजे से, 12 बजे से सिंस। बात समझ में आ रहा है? तो फिक्स टाइम के साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और फिक्स टाइम जहां नहीं रहेगा वहां क्या लगाएंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है यहां तक?
तो हम लोग क्या देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में, कहाँ, वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये कब लिखा रहेगा, जब समय दिया रहेगा, तभी इसका वैल्यू है, तभी इस टेंस का वाक्य कहलाएगा। कोई डाउट है क्या? इस टेंस का पहचानने का मुख्य तौर पे क्या होना चाहिए कि एक्शन कब शुरू होगा, पास्ट में जारी, प्रेजेंट में भी होना चाहिए और फ्यूचर में भी जारी रहना चाहिए, तभी इस टेंस का वाक्य समझेंगे। कोई डाउट है क्या? चलिए इसको लिखिए। तो इस टेंस में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स के पहले क्या देखेंगे, उसका रूल जो अफर्मेटिव में है वो क्या होता है, ये देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं, है ना। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखें, इसमें भी देख रहे हैं। फर्क क्या है, इसमें बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, बीन, यानी हैज लगेगा तो हैज बीन, हैव लगेगा तो हैव बीन होगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का क्या रूप लगाएंगे, चौथा रूप लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। सिंस या फोर, सिंस या फोर किसके अर्थ में, से के अर्थ के लिए, किसके अर्थ के लिए, से के अर्थ के लिए। और सिंस और फोर का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ टाइम अगर फिक्स होगा तो सिंस, टाइम अगर फिक्स नहीं होगा तो फोर, जैसा कि बताए हैं, है ना। तो सबसे पहले ये रूल आपको दिलो दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, V4, हैज बीन, हैव बीन, V4। ठीक है, जितना बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, हम जब बोलते हैं तो उसका साथ में बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद क्या फॉर्म, वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप। और सिंस और फोर का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। सर्टेन टाइम के साथ सिंस, अनसर्टेन टाइम के साथ फोर। मॉर्निंग के पहले सिंस, इवनिंग के पहले सिंस, 2005 के पहले सिंस, 2 घंटा के पहले फोर, है ना, 4 घंटा के पहले फोर, 2 सप्ताह के पहले फोर, 2 वर्षों के पहले फोर। ठीक है, लेकिन अगर जब टाइम देंगे फिक्स तो सिंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखिए, एग्जाम्पल में क्या होगा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ मैं कौन हूँ, कर्ता, मैं कौन हूँ, कर्ता, डूअर। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, हैव के साथ बीन जोड़ देंगे, हैव बीन हो गया। आई हैव बीन, पढ़ाना के इंग्लिश क्या होगा, टीच होता है, ING लगा देंगे, टीचिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो नहीं देंगे। कब से, सुबह से, तो से का इंग्लिश क्या होगा, फोर होगा या सिंस होगा, सिंस होगा। क्या होगा, सिंस होगा। क्यों, क्योंकि सुबह का भी कोई टाइम होता है ना, सुबह भी एक निश्चित समय में होता है, इसलिए मॉर्निंग के पहले क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वह 2 वर्षों से यहाँ रह रहा है, रह रहा है, 2 वर्षों से रह रहा है, समय दिया हुआ है ना, अंत में क्या है, रहा है, रहा है लिखा हुआ है, बट समय दिया हुआ है, इसलिए सेंटेंस इस टेंस का वाक्य है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह का इंग्लिश क्या होगा, ही होगा, क्योंकि लड़का है ना, रहा है वह, तो ही का इंग्लिश क्या होगा, सॉरी, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। और ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, और हैज के साथ बीन जोड़ देंगे, ही हैज बीन। रहना का इंग्लिश क्या होता है, लिव होता है, तो लिविंग होगा, है ना। यहाँ का इंग्लिश क्या होगा, हियर,
कब से? 2 वर्षों से। तो 2 वर्ष क्या फिक्स टाइम है? नहीं। तो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। कितना साल? 2 ईयर्स हो जाएगा। He has been living here for 2 years। कोई दिक्कत? ये एग्जाम्पल में है। तो इस तरह से आपको अनेकों एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा, आप उस एक्सरसाइज को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और नहीं तो एक बुक है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस बुक को आप लीजिएगा और ये चैप्टर निकालिएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आप चैप्टर निकालिए। इसमें जितना एक्सरसाइज दिया हुआ है वो कवर कीजिए। देखिए 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस से आप सीख तो जाते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट टाइप का क्या होगा? क्वेश्चंस आएगा, सेंटेंस आएंगे, तो आप वर्ड पावर भी होगा और साथ ही साथ टेंस पर कमांड भी होगा। चलिए इसको लिखिए।